कौन सी मुर्गी सबसे महंगे अंडे देती है? कौन से अंडे कैवियार से 3 गुना ज्यादा महंगे होते हैं? और किस अंडे के लिए आपको $1000 से ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा? आगे आपको पता लगेगा। इस एपिसोड में मैं आपको जीवों के सबसे महंगे अंडे दिखाऊंगा और दुनिया के सबसे असामान्य और कुछ अनोखे अंडे भी दिखाऊंगा और इनमें भ्रूण का विकास कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं। मुर्गी का अंडा बहुत सामान्य होता है जो हर कोई खरीद सकता है, पर इन अंडों के भी कई प्रकार होते हैं। उदाहरण के लिए केवल अमीर ही इस अंडे को खरीद सकता है और यहाँ पहली नजर में ही सब कुछ स्पष्ट है। ये मुर्गी पूरी काली है जो इसे अनोखी बनाती है और ये है आयम सेमानी। ये इंडोनेशिया में पाए जाने वाला मुर्गियों का सबसे दुर्लभ नस्ल है। मेलेनोसाइट्स की असामान्य संख्या के कारण मेलेनोसेमानी पूरी तरह काली है। यहाँ तक इसके अंदर के अंग भी काले हैं। पर अंडों के बारे में क्या, उसको भी इसके तरह पूरी तरह काली होनी चाहिए, लेकिन प्रकृति को ऐसा मंजूर नहीं है। इसलिए इसके रंग धुंधला सफेद होते हैं और थोड़ा थोड़ा गुलाबी रंग भी मौजूद है। इसमें राशन में मिलने वाले अंडे से ज्यादा अंतर तो नहीं है, पर इन दोनों के दामों में बहुत ज्यादा अंतर है। आयम सेमानी दुनिया का सबसे महंगा मुर्गी होता है। केवल इंडोनेशिया में ही इस मुर्गी का दाम $200 होता है और इस देश के बाहर इस मुर्गी का दाम $2500 तक हो सकती है। इस मुर्गी के अंडे भी इसी तरह महंगे होते हैं। दुनिया का सबसे महंगा अंडा। पर कुछ पेटू को ये सही लगता है क्योंकि इसके अंडों और मांस में एक विशेष प्रकार का स्वाद होता है। कैवियार। भले ही कैवियार पानी में रहने वाले जीवों के संतान होते हैं, पर यह मत भूलिए कि ये एक प्रकार का अंडा ही है। इसलिए इसकी तुलना हम कुछ मुर्गी के अंडे से कर सकते हैं, खास तौर पर जब दाम की बात हो। और मुख्य तौर पर कहे तो एक ऑल्मस कैवियार का। ये सफेद कैवियार दुनिया का सबसे महंगा कैवियार होता है और काली कैवियार इसके करीब भी नहीं आती है। बेशक इनकी कीमतें अलग होती है, ये उससे 3 गुना महंगी होती है। हालांकि कीमतें थोड़ी बहुत बदल सकती है, लेकिन 1 किलोग्राम ऑल्मस कैवियार की कीमत $35,000 तक हो सकती है। तो ऑल्मस अंडे को दुनिया का सबसे महंगा अंडा कहा जा सकता है और इसके इतने महंगे होने का कारण बहुत ही आसान बात है, क्योंकि ये आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं। ये अल्बेनो बेगुला स्टर्जन द्वारा पैदा होता है, इसी कारण से इसका रंग सफेद है। अल्बेनो बेगुला स्टर्जन ही अपने आप में दुर्लभ है, लेकिन वो 100 साल में एक बार अंडे देते हैं और अधिक उम्र में ऐसा करना शुरू करते हैं। इसलिए इसकी कीमत बेतहाशा होती है, लेकिन दोबारा इसे अमीर और पेटू लोग सही मानते हैं। ऑल्मस कैवियार में कोई अशुद्धियां नहीं होती है, इसमें दुर्गंध नहीं होता और इसका स्वाद बादाम जैसा होता है। हाथी पक्षी। पर यह सुपर कैवियार भी दुनिया में सबसे महंगा नहीं है। कई लोग इस संबंध में हाथी पक्षी को सबसे आगे मानते हैं। ये कोई अजीब हाइब्रिड नहीं है, बल्कि इफियोन निर्थिफोर्मिस पक्षी का नाम है। ये वो पक्षी है जो मेडागास्कर में पाए जाते थे और 17वीं शताब्दी के मध्य में ही विलुप्त हो गए। उन्हें एक कारण से हाथी कहा जाता है, क्योंकि वो अब तक का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी था। इस प्रजाति के कुछ जीव 3 मीटर तक लंबे हुआ करते थे और इनका वजन भी 800 किलोग्राम तक हुआ करता था। बेशक ऐसे दिग्गज छोटे अंडे नहीं देते थे और इस पक्षी के अंडे 30 सेंटीमीटर तक लंबे हुआ करते थे और इसकी मात्रा 9 लीटर तक हुआ करती थी। और इसकी तुलना करें तो ये 150 से 160 गुना बड़ा हुआ करता था एक साधारण मुर्गी अंडे से। बेशक ऐसे अंडे के लिए किसी को बहुत बड़ा कीमत देना पड़ेगा, पर यह मत भूलिए कि हाथी पक्षी अब विलुप्त हो चुके हैं। फिर भी हाथी पक्षी के कई दर्जन अंडे चमत्कारिक रूप से इस दुनिया में कहीं न कहीं बचे हुए हैं और इसी के कारण हाथी पक्षी का अंडा बहुत ज्यादा कीमत निर्धारित करता है। इसलिए संग्राहकों में इसके लिए बहुत होड़ मची होती है, क्योंकि अनोखी चीज किसे नहीं चाहिए और इसके लिए कीमत भी देते हैं। उदाहरण के लिए सन 2013 में एक हाथी पक्षी का अंडा नीलाम हुआ था लगभग $1 लाख में, पर इसकी कोई सीमा नहीं है, इसकी कीमत और भी ज्यादा हो सकती है। अब चलिए इसकी कीमत को छोड़कर हम इस एपिसोड के सबसे रोचक बातों की ओर आगे बढ़ते हैं। सबसे असामान्य और अनोखे जीव के अंडे की ओर। अंडे जो अनोखे रंग के होते हैं, अनोखे आकार के होते हैं, रिकॉर्ड तोड़ने वाला अंडा और बहुत कुछ। और ये सब आपका आगे इंतजार कर रहा है। अमेरिकन रॉबिन। आमतौर पर पक्षियों के अंडे हल्के रंग के होते हैं, पर इसके कुछ रोचक अपवाद भी है और उनमें से एक अमेरिकन रॉबिन की संतान है। ये पक्षी जो उत्तरी अमेरिका में रहता है, ये अपने आप में तो उतना रोचक नहीं है, लेकिन इसके अंडे बहुत रोचक है क्योंकि वो नीले रंग के हैं।
ये ऐसा लग रहा है कि कोई उसे रंग कर घोंसले में छोड़ गया है या फिर कोई अमेरिकन रॉबिन्स को ईस्टर से शुभकामनाएं देना चाहता था। लेकिन ये इसका प्राकृतिक रंग है। इसके अलावा ये धब्बेदार हो सकते हैं जो इसे असामान्य बनाता है। वैसे रंगों की दुनिया में इस पक्षी के अंडे के रंगों का नाम भी मिला है, जिसे सब रॉबिन एग ब्लू कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा रंग एक जरूरी काम करता है। अंडे के ऊपर ये नीला रंग इन्हें सूरज की किरणों से बचाता है। ये अल्ट्रावायलेट किरणों को प्रतिकर्षित करता है जो डीएनए बिगाड़ सकता है, और उसके साथ साथ ये इंफ्रारेड को अवशोषित कर लेता है, जिससे ये गर्मी पा सकते हैं जो भ्रूण विकास में काम आता है। अमेरिकन रॉबिन का अंडा असामान्य है, लेकिन केवल रंग के लिए, क्योंकि आकार इसका सामान्य है। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, ये भी एक प्रकार का अंडा ही है, और ऐसा अंडा एक शार्क का होता है। इनमें 30% मछलियां अंडाकार होती है और अंडों का आकार मौलिक होता है, पर कुछ शार्क के अंडे सर्पीले दिखते हैं, और कुछ गोले जैसे, और कुछ एम्पर जैसे, और कुछ कैप्सूल जैसे दिखते हैं। लेकिन ये सब माँ का कार्य नहीं है, जो सब दिखावा करती है कि किसका अंडा अधिक मौलिक होगा, और उसका ऐसा आकार संतानों की सुरक्षा के लिए होता है। तथ्य ये है कि इसके अंडे बहुत कमजोर होते हैं, और ऐसे असामान्य आकार बच्चे को सेते तक जीवित रखने में मदद करता है। उदाहरण के लिए सर्पीला अंडा सींगदार खोल से ढका होता है जो उसे शिकारियों से बचाता है, और उसके साथ साथ ये जमीन में धंस सकते हैं क्योंकि इसका आकार स्क्रू के जैसा होता है, और इस तरह ये धारा में नहीं बहेगा। कई अन्य शार्क अंडों में धागे जैसा कुछ होता है जो नीचे चिपके रहते हैं ताकि बहकर किनारे पर न जाए। हालांकि जमीन में धंसे रहना उतना कारगर नहीं होता और वो बहकर किनारे पर चले जाते हैं। और एक बात और है, ऐसे आकार होने के कारण कई शिकारी इसे खाने से भी बहुत ज्यादा डरते हैं, जिससे संभावना बढ़ जाती है कि शार्क ऐसा अंडा देगा। कीवी नाम के पक्षी का अंडा दिखने में काफी विशिष्ट होता है। इसका रंग रूप सामान्य होता है, लेकिन इसे सामान्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि मादा की तुलना में इस अंडे का आकार बहुत बड़ा होता है। कीवी पक्षी अपने आप में 2 से 4 किलोग्राम का होता है, लेकिन इसके अंदर में मौजूद अंडा लगभग 500 किलोग्राम का हो सकता है, जो कुछ ऐसा दिखता है। और अंडे को पालते हुए ये पक्षी सामान्य से 3 गुना ज्यादा खाना खाता है, पर अंडा देने के 2-3 दिन पहले ही ये खाना पूरा बंद कर देती है, क्योंकि उस वक्त अंडा इतना बड़ा होता है कि उसके पेट में खाने के लिए जगह ही नहीं होती। सच में। और अंडा इस समय 20 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है, जबकि मादा खुद अपने आप में 50 से 70 सेंटीमीटर लंबी होती है। आसान तरीके से कहे तो कीवी पक्षी अपने अंडे से 3 से 4 गुना ही बड़ी होती है, और ये अनुपात चौंका देने वाला है। ये बिल्कुल वैसा है कि महिला एक 15 से 20 किलोग्राम के बच्चे को जन्म दे रही हो। पर अच्छी बात यह है कि कीवी पक्षी को ज्यादा समय तक सहना नहीं पड़ता है। सबसे कठिन समय वो होता है जब वो अंडा देती है और आराम करने के लिए जाती है। इंक्यूबेटिंग का कार्य नर करता है, लेकिन मादा कभी कभी मदद करती है। हरी लेसविंग गोल्डन आइस महान कीड़े होते हैं। वो चौराहे, पार्कों और पेड़ों में और झाड़ियों में बहुत लाभ पहुंचाते हैं। उन्हें एलिफिड्स, लीफ हॉपर्स और कैटरपिलर से बचाते हैं। इसके अलावा हरे लेसविंग अमृत और पराग का भोजन करते हैं। केवल लार्वा ही कीटों का शिकार करते हैं। जहां वो ऐसे दिखते हैं, ऐसा लगता है हरे लेसविंग ने छोटे छोटे पेड़ और पौधे लगाए हैं, पर वास्तव में अंडे ऐसे ही दिखते हैं। माँ अंडों को थोड़ी दूर लटका देती है ताकि बच्चे एक दूसरे को ना खा जाए, और वो ऐसा कर सकते हैं। ग्रीन लेसविंग लार्वा का पाचन शक्ति बहुत अद्भुत है। वो अंडे होने के कुछ ही दिन बाद शेते हैं और भोजन की तलाश करते हैं। माँ ये जानती है, इसलिए अंडों को भोजन स्रोत के करीब रखने की कोशिश करती है। लार्वा शिकार बहुत अद्भुत तरीके से करते हैं। वो शिकार की तलाश करते हैं। शिकार हवा में उड़ता है और शिकार के अंदर कुछ चुभाता है, जिससे कुछ ही मिनटों के अंदर वो अंदर से घुल जाता है, और हरे लेसविंग का लार्वा अपने अंदर घुले हुए शिकार को पूरी तरह चूस जाता है। मैंटिस के बारे में शायद आप जानते होंगे। मादा संभोग के बाद नर को खा जाती है। और यहाँ कुछ और जानेंगे उनके अंडों के बारे में। मैंटिस के अंडों का कवच काफी अजीब होता है। इसे ओथेका कहा जाता है, या अंडे की थैली। ये एक प्रकार का झागदार कोकून होता है जो भूरा या सफेद होता है। मैंटिस इस पत्तियों से अंडे देता है और अंडे को झागदार पदार्थ से ढकने के लिए पेट के विशेष ग्रंथियों का इस्तेमाल करता है, जिससे कवच सख्त हो जाता है। कवच इतना सुरक्षात्मक और मजबूत है कि बहुत ठंडे तापमान, कुछ रासायनिक पदार्थों और शिकारियों से बचने में मदद करते हैं। और एक कैप्सूल 300 अंडे धारण कर सकता है।
जो औसतन 4 से 7 हफ्ते में परिपक्व हो जाती है और ओथिका से एक के बाद एक निकलना शुरू करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, इस समय बच्चे पहले ही वयस्क की तरह दिखते हैं और इन्हें अप्सराएं कहा जाता है। 10 दिन बाद गलन शुरू हो जाती है जो महीने में 8 बार दोहराई जाती है। ये वयस्क कीट के रास्ते में संक्रमण अवधि का अंत है। वयस्क रूप से परिपक्व मेंटिस को इमागो कहा जाता है। और अंत में हम देखते हैं कि आमतौर पर आखिर एक अंडा बनता कैसे है। उदाहरण के लिए एक मुर्गी का अंडा लेते हैं। हम जानते हैं कि मुर्गियां इसे देती है और सेती है, पर एक पूरा अंडा बनने के पहले क्या होता है? इसमें मौजूद कवच कहां से आता है? पहले चरण में यौक निर्माण होता है जो मूलतः मुर्गी का अंडा कोशिका है। ये पहले अंडाशय में बनता है और डिंबवाहिनी में पहुंच जाता है जहां ये 15 मिनट तक रहता है। फिर वहां से चला जाता है। फिर वहां प्रोटीन बनना शुरू होता है जो 3 घंटे की प्रक्रिया होती है और डिंबवाहिनी में अंडे के बनने के लिए उसे लगातार क्लॉकवाइज घुमाया जाता है। नाजुक एल्बुमेन के चारों तरफ सुरक्षात्मक कवच बनने के लिए 1 घंटा लगता है और इसका बाहरी आवरण जिसे पुटामेन कहते हैं उसे बनाने में भी 1 घंटा और लगता है। और ये है ऊपरी और भीतरी पुटामेन। अब यहाँ सबसे लंबी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, एक बहुत कठोर कवच बनाने का, और इसे बनने में लगभग 20 घंटे लगते हैं। 24 घंटे में ये अंडा पूरा बन जाता है और मुर्गी इसे दे देती है। फिर अगले 3 हफ्ते इसमें चूजे का विकास होता है, फिर वो बाहर आ जाते हैं। That's all guys। आपको क्या लगता है, मुर्गी पहले आया या अंडा? अपना विचार कमेंट में बताइए। देखने के लिए धन्यवाद। दोबारा फिर मिलते हैं।